हाँ भैया, जे मैं आपको एक आम के पौधे के बारे में जानकारी दे रहा हूँ कि जैसे मैंने आपको पिछली बार भी इस पौधे में की वीडियो बनाई मैंने। तो आप लोगों की बहुत लोगों की ये शिकायत रहती है कि जैसे आम का पौधा लगा दिया तो कुछ पौधों पे तो मोहर ही नहीं आया, और मोहर नहीं आएगा तो फल ही कहाँ से रुकेगा। तो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ कि देखो, मेरे पास में एक छोटे से गमले में जी आम का जो पौधा लगा हुआ देख रहे हो आप। तो आप कितना सारा मोहर आया हुआ है इस पौधे पर, आप देख रहे हो। और ये हमने किचन गार्डन पे ही, मतलब ऊपर छत पे हमारे ये सारे पौधे लगे हुए हैं आम के। तो इसमें हमारे कई सारी वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं। एक नहीं है, कम से कम मतलब हमारे पास 5-6 वैरायटी के पौधे लगे हुए हैं आम के। तो मैं आपको अलग अलग वैरायटी की जानकारी भी दूंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये फलानी जानकारी का पौधा है या मतलब फलानी वैरायटी का पौधा है। तो ये पौधा मेरा जो है, आप देख रहे हो सामने जो आम का पौधा जो है, ये अमरपाली का पौधा है। और अमरपाली के छोटे से ही पौधे से फल आना चालू हो जाता है, और इस पर हर एक ही साल ही फल आता है। ये दुसाई नहीं मानता है पौधा। एक अमरपाली है, और एक तुम्हारा बम्बैया है, और एक दशहरी है। तो मैंने ये सारे पौधे लगा लगा कर आम की जो मैं काम करता हूँ, जमाने से करता हूँ मैं गिरिगोल्ड नर्सरी में। तो इसका जो है, तो मैं इसी आम के बारे में आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ कि किसी प्रकार से अगर आम का पौधा अगर चाहो आप लगा सकते हो। तो इस तरह के पौधे गमले में आराम से चलते रहते हैं, और फल भी देते हैं और फूल भी देते हैं। मैं इसकी जानकारी के बारे में बताऊंगा आप लोगों को कि आपको किस चीज़ में आपको इस्तेमाल करना है पौधे को, कैसी मिट्टी होनी चाहिए पौधे की, और ये किस तरह से मैंने लगा रखी है आपको वो भी जानकारी दूंगा। जैसे हम जो है कलम जो बनाते हैं, तो एक ही पौधे पे दो दो कलर की जो कलम बनाते हैं, तो आपको वो भी दिखाऊंगा। क्यों कि बम्बई या दशहरी की जो एक ही पौधे पर कलम बनाते हैं, तो अलग अलग आम जैसे लोग चाहते हैं कि जैसा अलग अलग आम आना चाहिए, वो भी आएगा। क्योंकि मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर लगाने के बाद में सारी टेस्ट कर ली, और मेरे इस समय पे मोहर भी आना चालू हो गया। तो अब मुझे पक्की ये पता चल गया कि ये पौधे मेरे डबल ग्रापेट के चल जाएंगे, दो वैरायटी के भी चल जाएंगे और तीसरी की भी चल जाएंगे। तो आप लोगों को उसके बारे में दिखा रहा हूँ कि भैया देखो, ये है मेरे पास में, ये छोटे से गमले में ही मैंने ये लगा रखा है। और ये मेरी नर्सरी का गमला है, आप सामने जो देख रहे हो देख लो आप। तो ये जो है कलम जो मेरी लगी हुई है, वो इस गमले पर आप सामने जो देख रहे हो, ये डबल कलम लगी हुई है। जो जो कलम लगी हुई है वो लगभग करीब में गुलाब जामुन की कलम है इस पर लगी हुई। और दूसरी कलम जो आप देख रहे हो सामने, ये है राम केले की। इस पे जो टहनी पे जो आएंगे वो राम केले के फल आएंगे, और इस टहनी पे आएंगे जो लाल रंग का देख रहे हो, इस पर गुलाब जामुन का फल आएगा। तो ये अलग अलग जो ग्रापेट देख रहे हो वो मेरी नर्सरी की है। तो मैंने इस छोटे से गमले में ये तजर्बा करके देखा, और एक ही साल की कलम है ये। जो कलम है जो मेरी एक ही साल की, इसमें कोई भी झूठी सच्ची नहीं है। और इस पौधे को आराम से लगा हुआ है हो गए। और ऐसे ही मेरे पास दूसरा पौधा है, मैं वो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ भैया कि इस तरीका का देखो, ये भी पौधा है मेरे पास में। ये सामने जो देख रहे हैं, ये मैंने दूसरा पौधा बनाया है। तो इस तरीके का भैया ये भी पौधा है मेरे पास, ये बराबर में मैंने देखा है ये। अब आप देख रहे होगे कि इस पे भी देखो ये बराबर मोहर आ रहा है। तो ये वाला जो है देखो, नीचे देखो आप लोग कि ये भी जो कलम है मेरी, ये वाली नीचे वाली, ये जो है गुलाब जामुन की कलम है, ये वाली। और ये वाली जो कलम देख रहे हो आप ऊपर वाली, ये है दशहरी की कलम। ये सफेद जो मोहर आ रहा है जो देसी का है, और ये गुलाब जामुन का है। तो ये डबल कलम का पौधा है। आप इधर से देखो, ये डबल कलम जो है इधर से लगेगी। ये नीचे वाली जो कलम है वो गुलाब जामुन की है, और ऊपर वाली जो है वो दशहरी की है। तो एक पौधे पे जो है दो तरह के आम जो लेते हैं, उसकी मैंने वीडियो डाल दी है भैया। क्योंकि जो मैंने कलम से तैयार करा है, तो इस तरीके की मैंने मतलब पहले ही वीडियो डाल रखी है। मैंने कैसे कलम चढ़ाते हैं वो भी डाल रखा है। और आप लोगों को सामने ये पौधा देख रहे हो, तो ये पौधा भी मैंने आपको दिखा दिया है भैया। कलम जो हम चढ़ाते हैं, तो दूसरी वीडियो हमारी देख सकते हो आप कि हम किस तरह से कलम चढ़ाते हैं। सामने भैया ये पौधा मैंने आपको लोगों को बताया, इस पर मोहर जो आ गया। अब इसके आम रोकने का जो तरीका होता है वो हम लोगों का, वो तरीका इस तरीका का होता है कि जैसे मोहर तो आ गया, तो जो है जे आम में कैसे बदला जाए, तो इसके लिए हम जो है दवाई का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी बताऊंगा। तो ये छोटे छोटे, एक तो हम हिंदी भाषा में बोलते हैं कि एक तो भुनका बोलते हैं, और एक बोलते हैं माऊ।
तो इस तरह से माऊ या ये भुनका जो लगता है इस मोहर पे, तो जो इसका रस चूस लेता है, और जब रस चूस लेता है तो वो छोटी छोटी जो आमनी बनती है वो नीचे गिर जाती हैं। तो गिरने के बाद में फिर वो पेड़ खाली हो जाता है, फिर उस पर माल नहीं बन पाता। तो आप उसके लिए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपको दवाई का अगर इस्तेमाल करना है तो कोई एक दवाई आती है, इमीटा नाम की कोई दवाई आती है, इमीटा बोलते हैं, इमीटा। पौधे पर आराम से पानी में मिलोने के बाद में वो जो जो दवाई देगा, दवाई वाला, वो खुद बता देगा कि कितने लीटर में एक पौधे पर कितना पानी चलना चाहिए। तो ये इमीटा नाम की जो दवाई है का, आप उसका इस्तेमाल करके देखो। तो जो छोटी छोटी जो हमारी जो लग जाती है पौधे पे, जैसे आपने जो देखा जो सब भुनकी लग जाती है, जैसे हमारे मोहर पे ये लग गई, तो हम इसके लिए वही दवाई का इस्तेमाल करेंगे कि इससे हमारा मोहर झरे नहीं और फल में बदल जाना चाहिए। तो आप लोग इस तरीका का आराम से अपना पौधे पे लगाओ और पौधा आपका सुरक्षित और बढ़िया बचा रहेगा। और बीच बीच में ये ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पानी की मात्रा जैसा आम बन जाए, तो पानी की मात्रा आम के लिए बढ़ा देनी चाहिए। जब आम बन जाएगा तो पानी की मात्रा आप बढ़ा दोगे तो वो फल जो है रुकना चालू हो जाएगा, हिलेगा नहीं। तो जैसे गमले में आपका आम का पौधा अगर लगा हुआ है किसी प्रकार से, तो जैसे मैंने ये लगा रखा है, तो बहुत से लोग उनकी है तो बागों में तो लोग सुखाते हैं, और गमले में जो पौधा लगाते हैं तो हल्की सी ऐसी निमी वाली मिट्टी रहनी चाहिए। जैसा मैंने अपने पास में ये गमले में लगा हुआ है, सामने आप देख रहे हो, तो इतनी नमी अगर गमले में रहेगी पौधे के अंदर तो पौधा नहीं तो आपका झटका मानेगा, और नहीं पौधे की कोई रूरानी खराब होगी। और आपने अगर पानी देना कम कर दिया, नमी नहीं बनाई पौधे के अंदर, तो पौधा झटका मान के फूल हलाना चालू कर देता है, तो फूल सब झड़ जाएगा, वो आम में नहीं बदल पाएगा। मर जब गमले में अगर आपका पौधा हो, तो एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आम का पौधा हो या फल का किसी चीज का हो, उसे धूप ही चाहिए। अगर धूप में होगा तो 100% पौधा आपका साफ सुथरा और बढ़िया रहेगा, और वो छाव वाली जगह पर रहेगा तो पौधे के अंदर जान नहीं पड़ेगी और पौधा आपका घिनियाब न रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है भैया। जब आपका फूल अगर सही सलामत आ जाए पौधे पे, फिर आप किसी खाद का कोई भी इस्तेमाल मत करना। या जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में, वैसे मैं इसमें डाल कर गया पौधे में, इसीलिए इसका मोहर ज्यादा आया। मैंने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी, अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि जैसा आपको ये इसमें जो भी मैंने प्रपोषण डाला था उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। कि जैसे मैंने जब डाला इसके अंदर, तो सारी मिट्टी मैंने हल्की हल्की 2-2 इंची मिट्टी तो पहले ही निकाली। तो निकालने के बाद में फिर मैंने दोबारा दूसरी मिट्टी बनाई, तो उसमें मैंने वही डाला था, क्या बताया था, हल्का सा मैंने तूतिया डाला था और चूना था, और जो मेरे पास जो है वर्मी कंपोस्ट की जो खाद थी वो भी थी, थोड़ा मेरे पास था स्वागा। ये चीजें मैंने सारी मिलो के पहले ही गमले में डाल दी थी, इसके मोहर आने से पहले पहले। तो ये पौधा मेरा सुरक्षित और बढ़िया और आज हेल्दी और बढ़िया चल रहा है, और मोहर भी आ गया। तो ये चीज का मैंने इस्तेमाल इस पौधे पर करके देख लिया, और सारे पौधों पे भी करता रहता हूँ मैं। आपके अगर किसी चक्कर में अगर मोहर नहीं आ पा रहा है पौधे पे, तो ये चीज डाल के इस्तेमाल करके एक बार देख लो आप। हो सकता है कि किल्ली के बजाय मोहर भी बदलना चालू हो जाए, तो और आपका पौधा बढ़िया हो सकता है भैया। अब अगर इस पर जितने भी फल रुकेंगे आने वाले समय में इसका फल दिखाऊंगा मैं। जो हम स्वागा जो इस्तेमाल करते हैं वो इसीलिए करते हैं भैया कि जैसे ज्यादा फूल आए और जो है फूल हमारा झड़े नहीं, फल में कमेंट करे। जो तूतिया हम जो लगाते हैं वो इसीलिए लगाते हैं कि हमारा पौधा बीमारियों से बच जाता है, और जो है पौधा सुरक्षित और बढ़िया रहता है। चूना जो होता है वो हम अपनी कैल्शियम के लिए देती रहती है। जो वर्मी कंपोस्ट जो खाद होती है, तो उसमें तो तुम जानते ही हो कि उसमें तो सारी खाद बढ़िया बड़ी हुई होती है वर्मी कंपोस्ट की, तो वो तो पौधे के लिए हेल्थी और बढ़िया वैसे भी मानी जाती है। पत्तियां हरी रहती हैं और उसकी काली काली रहती हैं। ये छोटी सी जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दियो और वीडियो को शेयर कर दियो।